हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मैथ का एक टॉपिक लाया हूं जिसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बोलते हैं और साथ में प्रोबेबिलिटी को भी इंक्लूड कर दिया हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का ज़्यादा अहम रोल है। इसलिए मैं समझा इस तीनों का बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में चर्चा किया जाए। तो हम लोग आज इस वीडियो में सिर्फ बेसिक समझेंगे और इसका सेपरेट वीडियो, एक वीडियो में परमुटेशन समझेंगे और क्वेश्चन देखेंगे और कॉम्बिनेशन का एक सेपरेट वीडियो रहेगा और प्रोबेबिलिटी का एक अलग सेपरेट वीडियो रहेगा। तो आज इस वीडियो में क्या समझेंगे, बेसिक समझेंगे कि आखिर ये तीनों में डिफरेंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस पता ही नहीं रहता और बस रट्टा मार लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है, उसको ये कर लेते हैं। जब क्वेश्चन देखते हैं उसमें ये समझ में नहीं आता कि उसमें परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएं या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएं, और उस साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी का भी कन्फ्यूजन होता है कि ये संभावना तीनों में रहता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में एकदम बेसिक समझेंगे और आने वाला 3 वीडियो में सेपरेट करके समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। परमुटेशन का मतलब होता है हिंदी में क्रमचय, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय, और प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। ठीक है, तो क्रमचय क्या होता है? ये इसका मतलब होता है सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन विथ अरेंजमेंट। बट इसमें क्या होता है? सिलेक्शन विदाउट अरेंजमेंट। हिंदी मीनिंग क्या हुआ इसका? हिंदी में हुआ व्यवस्थित तरीके से चुनना। इसको सिर्फ चुनना। अभी नहीं समझ में आएगा आप लोग का, और प्रायिकता का मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले ये दोनों को समझा देता हूँ कि आखिर ये दोनों है क्या। तो दोनों का मतलब चुनना होता है, बट क्या है ना, इसमें सिर्फ चुनना है। एग्जाम्पल से समझने में बहुत आसान पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे 3 बॉक्स है या बॉल है, कुछ भी है, तीनों का नाम है A B C। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि ये तीनों लेटर से आपको दो दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन बनाना है या उसको सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? तो देखिए, परमुटेशन में क्या होता है कि दो दो को चुनना है, यानी ए बी चुना गया, और उसके बाद बी ए होगा, उसके बाद बी सी होगा, उसके बाद सी बी होगा, उसके बाद ये होगा ए सी और सी ए। ठीक है, यानी ए बी बराबर बी ए। ये दोनों बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, यानी इसका यहाँ पे रोल है। यानी यहाँ पे ए का रोल जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, बी का रोल सेकेंड पोजीशन पे है। बट इसमें क्या है कि ये फर्स्ट में ए है, सॉरी बी है, और सेकेंड में ए है, इसलिए दोनों को बराबर नहीं कह सकते। बट इसमें क्या है, या तो आप ए बी लो या बी ए लो, बात बराबर है। क्योंकि इसमें ग्रुप चुनते हैं। क्या चुनते हैं? ग्रुप। यानी ए बी आ गया तो आप समझ लो कि बी ए आ गया, इसलिए इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता है। यानी इसमें क्या होता है? ऑर्डर डजंट मैटर। ओके, तो इसमें यही फ़र्क है कि जब इसमें सेलेक्ट करते हैं यानी परमुटेशन में, तो आपको ऑर्डर को भी समझना पड़ेगा। बट इसमें क्या होता है कि ऑर्डर नहीं, यदि दो को हम ले चुके हैं एक बार, या तो ए बी ले या बी ए ले, बात बराबर। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि अब इसमें क्या चुनेंगे। यदि कोई कहे कि 3 लेटर हैं, तीनों को आप दो दो करके कितने बार सेलेक्ट कर सकते हैं? दो दो लेटर को। तो एक हो गया ए बी, फिर क्या होगा ए सी, और फिर क्या होगा बी सी। बस 3 ही बार। इसमें कितने बार? 6 बार। समझ रहे हैं? बस यही फ़र्क है। यानी एक ऑर्डर यदि मैटर कर दे तो समझिए आपको परमुटेशन निकालना है, और यदि ऑर्डर मैटर ना करे तो कॉम्बिनेशन करना है। यानी जहाँ पे आपको वर्ड या लेटर का चर्चा हो या नंबर या डिजिट्स का चर्चा हो, बट इसमें क्या होगा? ग्रुप का चर्चा होगा। ग्रुप या कम्युनिटी का चर्चा होगा। यानी हिंदी में क्या होगा? यदि इसमें प्रश्न पूछेगा
तो आपको पूछेगा समूह या समिति। प्रश्न में ये वर्ड यदि मिल जाए तो आप समझना कि कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाना है। और यदि आपको शब्द बनाने बोल दे कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं या कितने संख्या बनाए जा सकते हैं, तो समझना कि हमें परमुटेशन निकालना है। अब इसको और डिटेल्स में समझाते हैं। तो देखिए, इसको इरेज करके बताते हैं। यानी दोनों को डिफिनेशन की बात करें तो इसका होगा डिफिनेशन, हाउ मेनी different arrangement can we create from a given set of object, but इसमें क्या होगा, how many different chosen group from a given set of object। दोनों में बस यही फ़र्क है, इसमें अरेंजमेंट की बात होगा, इसमें ग्रुप का बात होगा। यानी अरेंजमेंट का मतलब हुआ ग्रुप तो रहेगा ही और साथ ही साथ अरेंज्ड रहेगा, यानी ऑर्डर वाइज रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ ग्रुप की बात होगा, अरेंज से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बस यही फ़र्क है। आपको बस ग्रुप बताना है, अरेंज जैसे भी हो बात बराबर है। इसमें आपको ग्रुप के साथ साथ अरेंज भी करना है, यानी ऑर्डर वाइज भी बताना है कि कितने तरह से ऑर्डर हो सकते हैं। और इसमें ऑर्डर नहीं, इन ऑर्डर, यानी एक बार यदि 3 लेटर आ गए, फॉर एग्जांपल ABC, तो यदि एक बार ABC आ गए तो एक ही बार काउंट होंगे। लेकिन इसमें क्या है कि ABC आ गए तो एक बार काउंट नहीं होंगे, ये कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं, यानी BAC भी हो सकता है, BCA हो सकता है, बहुत से तरीका हो सकते हैं। ये तो छोटा छोटा है, 2-3 लेटर है। यदि 7, 8, 10, 15 यानी इतना बड़ा नंबर रहे तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, इसलिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो ये था आपको बेसिक डिफिनेशन और इसका कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको C से डिनोट करते हैं। यानी NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल। यह किसका होगा, परमुटेशन का। और इसका होता है NCR इज इक्वल टू N का फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल, उसके बाद R का फैक्टोरियल, यहाँ पे मल्टीपल है। ठीक है, तो ये है आपका कॉम्बिनेशन का, यानी ये हमेशा बड़ा रहेगा इसके तुलना में। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे R फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्रुप चुनते हैं तो ग्रुप कम चुनाता है, इसमें ग्रुप के साथ साथ अरेंज भी कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा होता है। तो अब समझते हैं, ये फार्मूला को रटना नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। ये फार्मूला रटने से कोई मतलब नहीं है, इसका अप्लाई कहीं होगा कहीं नहीं होगा। इसका अप्लाई प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए कॉम्बिनेशन का सेपरेट क्वेश्चन कम देखने को मिलेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन आप समझेंगे तो आप प्रोबेबिलिटी अच्छा से बना पाएंगे। लेकिन परमुटेशन का एक सेपरेट बड़ा सा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए ये फार्मूला आपको समझना पड़ेगा। ये फार्मूला यूज नहीं होता, इसके बेसिस पर कॉन्सेप्ट बस आगे देखिए कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं ये फार्मूला को और तोड़ करके। ये फैक्टोरियल को पहले समझते हैं, आखिर ये फैक्टोरियल है क्या। फैक्टोरियल बेसिक से समझते हैं, चलिए। फैक्टोरियल का मतलब हुआ, फैक्टोरियल का सिंबल दो तरह से होता है, एक इस तरह से, एक इस तरह से भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हुआ, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या हुआ, यानी जिसे बोले उसको 1 तक लिख लो, वही उसका वैल्यू हुआ। ठीक है, यानी क्या हुआ, 6 चौके 24। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होगा, इसी प्रकार से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, 3 2 1, 24 बचे 120। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, 6 5 4 3 2 1,
720। इसी प्रकार आप आगे बढ़ा सकते हो। इससे एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यदि फैक्टोरियल 6 लिखते हैं तो 6 मल्टीपल यहाँ से यहाँ तक, और इसका वैल्यू होता है 5 फैक्टोरियल का, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। यानी इससे क्या फॉर्मूला मिला कि जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा, n फैक्टोरियल मानते हैं, तो यहाँ पे n का n और यहाँ पे n माइनस वन यहाँ पे मल्टीपल का सिंबल फैक्टोरियल। एक फार्मूला हो गया कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू समथिंग। ये है इसका फार्मूला एक निकला। अब आप बोलोगे कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आ रहा है और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 आ रहा है, ऐसा क्यों? इसका देखिए, मैथ जो है ना आर्गू करने का चीज़ नहीं है। यदि आपको आर्गू करना है तो आपको PhD करना पड़ेगा। इसलिए जो भी मैथ में फार्मूला वगैरह जो भी मिलते हैं, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसमें रिसर्च नहीं करना। इसलिए ये सब छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं तो बता दूंगा, लेकिन जानने से कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जाम में पूछता नहीं है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 क्यों होता है। चलिए बताते हैं आपको। इस फार्मूला जो अभी मैंने बताया उससे ये फाइंड होगा कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये n को मैं इधर ला सकता हूँ, n फैक्टोरियल अपॉन n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल, यानी 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो बेसिक था, प्रूफ हो गया, बट इसको और भी समझना है। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं क्या समझना है। फॉर्मूला जो दोनों का था उसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या फॉर्मूला था? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला था एन सी आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल मल्टीपल आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यदि यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि n इज इक्वल टू क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट। क्या है? टोटल ऑब्जेक्ट, और r इज इक्वल टू है सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार ये भी है, n इज इक्वल टू टोटल और r इज इक्वल टू सिलेक्टिव। ठीक है, अब ये समझना है कि ये फार्मूला को मैं बिना याद किए क्या कर सकते हैं। पहले समझेंगे एक और बेसिक इसमें कि एन पी 1 इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी 1 इज इक्वल टू क्या होता है, एन पी 0 इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी 0 इज इक्वल टू क्या होता है। फिर समझेंगे एन पी एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन इज इक्वल टू क्या होता है। आप इस वैल्यू को इस फॉर्मूला पर रख कर भी आप फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे r की जगह पे 1 रखेंगे और n की जगह पर n रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, n की जगह पे n रहेगा तो n फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यदि इसका वैल्यू इसमें पुट करोगे तो उसका वैल्यू n आएगा। आप बोलोगे कैसे, तो इस पर पुट करके देख सकते हो, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। तो आपको पता है n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये दोनों कट गया तो क्या बचा, n, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, n। 0 रहे तो क्या वैल्यू आता है, 1। इसको भी वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं 1 ही आएगा। यदि ये रहता है तो क्या आता है, फैक्टोरियल n, इसका भी वैल्यू आप पुट करोगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पे समझते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा। यदि इसमें 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, r की जगह पर क्या पुट करना है, 1, तो 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो n आएगा, यहाँ भी n पुट करोगे तो आपका 1 आएगा। आप वेरीफाई कर सकते हो, हर एक को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सारे चीज़ें माइंड में रखना है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग और इसको तोड़ कर देखेंगे कि इसको इतना याद न रख करके यदि एक मतलब सामने आ जाए और आपको पता है कि कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला वहाँ यूज़ करना है तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, कोई भी मान लो, यहाँ पे ABCD ही मान लो। ठीक है, 5 हैं, n इज इक्वल टू कितना है, 5। आपको r बराबर 3 लेना है, यानी इसमें से 3 लेटर्स से आप कितने तरह से अरेंज कर सकते हो,
तो उसके लिए क्या करेंगे, अरेंज की बात होगा तो परमुटेशन यानी 5p3, इसका फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल यानी 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 - 3, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 5 - 3 का फैक्टोरियल। इसका सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल मतलब क्या हुआ, इस तरीक़ा से गुना, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 बार गुना, ये 2 से 2 खत्म, 5 को 20, 20 या 60, इसका वैल्यू कितना आया 60, यानी 5 ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, उसमें से हमें 3 को सिलेक्ट करना है। तो कितने बार आप अरेंज कर सकते हो, कितने शब्द बनाया जा सकता है, तो 60 तरीके से, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसको आप शॉर्ट कैसे बना पाओगे। तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस ये याद रखना है कि 5, ये 5 और ये 3 है, यानी जब भी रहे इस टाइप का, तो यदि ऐसा रहे तो क्या करना है, ये 5 फैक्टोरियल को 3 बार लिखना है। कितना बार लिखना है, 3 बार, यानी 5 × 4 × 3, बस डायरेक्ट आंसर। उसी प्रकार है कि 10 ऑब्जेक्ट में से आपको 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा उसका परमुटेशन। तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 को 4 बार लिखेंगे, यानी 10, 9, 8, 7 डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं, ठीक है, इसलिए इस टाइप का इसको लिखेंगे और कुछ नहीं करना, समझ रहे हैं। जो भी रहेगा डायरेक्ट इसको लिखेंगे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि n बराबर n रहे, अभी मैंने चर्चा किया कि n p n रहे तो n फैक्टोरियल होता है, ठीक। यदि आपको बोले कि ये 5 लेटर्स हैं, पाँचों को पाँचों सेलेक्ट करना है, तो कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकते हैं, यानी 5 को 5 सेलेक्ट करना है तो 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 को गुना कीजिए आप, ठीक है, 3 दूना 6, चौको 24, 25, 120। मैंने अभी लिखा कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, 120, ठीक है। तो जब भी रहे कि जो भी लेटर्स 5 या 6 जो भी रहे, सपोज 6p6 रहे, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, ना कि ये फॉर्मूला लगाएंगे। आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मैं ये लिख दूंगा, तो आपको समझना पड़ेगा ये जो है इसी से आया है, ठीक है। आप जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें इतना ही आएगा, यानी अभी मैंने चर्चा किया कि n = n फैक्टोरियल, ठीक है। तो आगे इसका यूज होने वाला है, इसलिए मैं इतना सारा बता रहा हूँ बातों को, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये तो हुआ परमुटेशन का। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे कि वो फार्मूला को याद ना करना पड़े, तो उसके लिए भी कुछ है ट्रिक्स। उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, उसमें थोड़ा सा डिवाइड की बात आ जाता है, बाकी तो दोनों सेम है ना। यदि ये अभी 5 लेटर्स थे ना, तो 5 लेटर्स में आपको 3 लेटर्स सेलेक्ट करना है, और उसमें शब्द नहीं बनाना, अरेंज नहीं करना, बस ग्रुप बनाना है। तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। इसके लिए बेसिक क्या होता है, फैक्टोरियल 5, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे और फिर मल्टीपल करके 3 फैक्टोरियल कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मल्टीपल 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल देखना ध्यान से, यहाँ पे मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 मल्टीपल 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 मल्टीपल 1 मल्टीपल 3 फैक्टोरियल, यहाँ से यहाँ मल्टीपल कर दो, 2 दूना 4, 10 आ गया, ठीक है। ये हुआ बेसिक। अब इसे शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको शॉर्ट में 2 तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जितना रहेगा उसका, ये जितना रहेगा उतना बार लिख देना, यानी 5 का फैक्टोरियल 3 बार लिखना है, यानी 5, 4, 3 ये लिख देना है, और नीचे डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड एक्स्ट्रा है ना। तो कितना से करेंगे डिवाइड, 3 का फैक्टोरियल पूरा कंप्लीट, 3, 2, 1, अब जो कट के आएगा वही आंसर, ठीक है, यानी 10 आया ना। ये हुआ, इससे शॉर्ट हुआ कि नहीं, यानी आपको बेसिक बनाएंगे तो इतना लॉन्ग जाना पड़ेगा, आप शॉर्ट बनाएंगे तो तुरंत आ जाएगा। शॉर्ट बनाने के लिए क्या बताया मैं बताया कि 5 का फैक्टोरियल 3 तक जाएंगे, यानी 5, 4, 3 तक जाएंगे, और 3 का फैक्टोरियल कंप्लीट लिख देंगे, नीचे डिवाइड करेंगे क्योंकि आर का वैल्यू है ना, और उसके बाद सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। इससे भी एक और आसान तरीका है, वो है कि 5 का फैक्टोरियल ये दोनों को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यदि इससे छोटा आ जाए, क्या आ जाए, छोटा, तो सही है। 5 को 3 से माइनस करेंगे तो 2 आया, ये 2 जो है 3 से छोटा है ना,
तो क्या करेंगे, 5 को 2 बार लिखेंगे मल्टीपल करके, बराबर 5 मल्टीपल 4, 2 बार हो गया ना। अब क्या करेंगे, जितना आएगा ना उसका फैक्टोरियल लिखेंगे, यानी 2 आया तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 × 1, इसका क्या होगा 2, यानी 10, यानी इससे भी 10 आया। देखिए 3 तरीका है, बेसिक, उससे भी ट्रिकी, उससे भी ट्रिकी, तो आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हो। फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे क्या करें ताकि ये सॉल्व हो जाए। अब आगे देखते हैं कि ये दोनों में से कोई एक ही यूज करना है, इसको कब यूज करें, इसको कब यूज करें। जब फॉर एग्जांपल 10 ऑब्जेक्ट में से आपको 7 सेलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये दोनों का डिफरेंट कितना है, दोनों का डिफरेंट मिनिमम आएगा। फॉर एग्जांपल 10 में से 7 दिखाएंगे तो 3 आया, यानी 7 से छोटा है 3, तो मैं डिफरेंट करके ये वाला यूज करूँगा, ठीक है। और जब इसी को लिख दे कि 10 ऑब्जेक्ट में से 3 सेलेक्ट करना है, तो फिर यही वाला होगा, ना कि ये वाला, ठीक है। जैसे दोनों का क्या होगा, 10 में से 3 आपको सिलेक्ट करना है, तो 10 को 3 बार लिखेंगे और 3 का फैक्टोरियल लिख देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, ठीक है। आपको ये भी बता दें, अब बताते हैं आगे क्या होगा, फिर से इसको अच्छे से समझाते हैं। हालांकि मैं समझा चुका हूँ जितना समझाना चाहिए था, लेकिन और इसको ईजी बना देते हैं। क्या ईजी बन सकता है, फॉर एग्जांपल आप 5C2 समझ लो, इसको क्या होता है फैक्टोरियल 5, और इसका क्या होगा 5 में से r घटाएंगे, यानी 2 घटाएंगे, फैक्टोरियल मल्टीपल r का फैक्टोरियल यानी 2 का फैक्टोरियल, यानी क्या हो जाएगा इसका 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और मल्टीपल 2 फैक्टोरियल, ठीक है, समझ रहे हो। यानी क्या होगा, ये वैल्यू आ गया इसका। अब ये दोनों का डिफरेंट कितना आया 3, यानी 5C3 का वैल्यू भी इतना ही आएगा, क्या आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। यानी 5 कॉम्बिनेशन 2 और या 5 ये दोनों का डिफरेंट 3 दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, क्या समझे, दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों का डिफरेंट, इसका भी वैल्यू इतना ही आएगा, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीपल 3 फैक्टोरियल, दोनों बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी आपको सेलेक्ट करना है 3 रहे या 10 के पावर 10 ऑब्जेक्ट में से हमें 7 निकालना हो, क्योंकि दोनों का सम 10 होता है। उसी प्रकार यदि 12 ऑब्जेक्ट में से हमें 4 निकालना है या 12 ऑब्जेक्ट में से हमें 8 निकालना है, दोनों बराबर होंगे। समझ गए आप कॉन्सेप्ट को। तो जो छोटा रहेगा वो सॉल्व करने में आसानी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 8 बार लिखने से अच्छा है 4 बार लिख देंगे, क्या होगा 12 को 4 बार लिखें, 4 बार हो गया, और 4 का कंप्लीट लिखें। अब इसको सॉल्व कर दें डायरेक्ट, इसका आंसर कोई उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए। ये था आपको ट्रिकी बनाना। आगे प्रश्न जब मिलेगा तो मैं इसी तरह से सॉल्व करूँगा, और सेपरेट यदि वीडियो लाऊंगा ना, यदि परमुटेशन का मैं एक 10 क्वेश्चन का एक वीडियो रहेगा, उसमें सारे प्रश्न रहेंगे और मैं इसी तरीके से सॉल्व करूँगा। तो आपको बेसिक यदि नहीं मालूम होगा तो वहाँ पे आप समझ नहीं पाएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, और कॉम्बिनेशन भी इसी तरह होगा, और प्रोबेबिलिटी में भी और फास्ट होगा, इसलिए ये सारे चीज़ों को आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। तो चलिए आप और आगे इसके समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अभी हमने समझा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जितने सारे डिफरेंस का फैक्टर्स हैं उसको, और फार्मूला और फैक्टोरियल जो था उसको बहुत ही एक्सप्लेन अच्छा तरीका से मैं करने का कोशिश किया। अब समझते हैं प्रोबेबिलिटी, और इसका बेसिक आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि इसका क्या होता है ना कि इवेंट्स पूछता है, यानी प्रोबेबिलिटी इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है, यही होता है ना बेसिक फॉर्मूला। बट वहाँ पे हम लोग नॉर्मल पढ़े थे, बेसिक पढ़े थे, लेकिन अब आपको कंपटीशन में जाना है, मतलब एसएससी यूपीएससी एग्जाम्स को क्रैक करना है, तो आपको थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एडवांस लेवल वाला पढ़ाऊँगा और उसमें कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा, लेकिन हम लोग 10th में कॉम्बिनेशन का यूज़ नहीं करते थे। 10th वाले सारे क्वेश्चन को मैं कॉम्बिनेशन से बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ूंगा उसको बिना कॉम्बिनेशन का आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका बेसिक हुआ। मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ का संभावना बताना है, वहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि किसी भी घटना का होने का प्रायिकता और उसका नहीं होने का प्रायिकता का सम कितना होता है, यानी
P0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये समझना है आपको। और कोई भी घटना का तरह तरह का संभावना रहता है कि मतलब 1/5, 1/3, तो टोटल का सम भी 1 ही होगा, समझ रहे हैं। और इसमें और भी है कि यदि ये 1 हो गया तो इससे 3 फॉर्मूला निकल सकते हैं। कौन कौन फॉर्मूला निकल सकता है? PE यानी P होने का प्रायिकता बराबर क्या होगा, 1 में से घटा देंगे P नहीं होने का प्रायिकता। ठीक है, समझ रहे हैं। और उसी प्रकार P नहीं होने का प्रायिकता बराबर क्या होगा, 1 माइनस P होने का प्रायिकता। ये इसी से निकला है। और भी एक है फॉर्मूला कि कोई भी संभावना यदि निश्चित है तो उसको क्या कहेंगे, निश्चित संभावना, वो 1 होता है। यानी आप कंफर्म हो कि एकदम होगा ही होगा, उसका संभावना 1 यानी 100%। ठीक है, और यदि असंभव हो फॉर एग्जांपल, मतलब कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो कि जो आदमी मर जाता है उसको जिंदा होने की संभावना क्या है, बिल्कुल नहीं, यानी उसकी संभावना की बात क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और यदि मैं परीक्षा दिया हूँ और हमें ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं पास कर ही जाऊँगा तो 1 होगा, लेकिन वहाँ पे 1 नहीं होगा, वहाँ पे कम ही होगा। आपके हाथ में नहीं है कि आप एग्ज़ाम को पास ही कर जाओगे, इसलिए 1 होगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 से और 1 के बीच में होता है, यानी क्या होगा इसका, 0 से बड़ा होगा प्रोबेबिलिटी और 1 से छोटा होगा। ठीक है, यही था इसका कुछ पॉइंट्स जो आपको दिमाग में रखना है। तो इसका सेपरेट वीडियो जब बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा इसमें, और कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आएगा और परमुटेशन का भी क्वेश्चन आएगा। आप बताते हैं कि कॉम्बिनेशन में तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला है आपको लेटर बेसिस, यानी लेटर या वर्ड बोलते हैं, है ना। ठीक है, और एक होता है नंबर या डिजिट्स या नंबर। ये 2 तरह के होते हैं। इसमें आपको 2 टाइप्स इसमें ही पढ़ना है। एक होता है रिपीट विथ रिपीट, एक होता है विदाउट रिपीट। ओके, विदाउट रिपीट इसमें भी है 2 प्रकार का। कौन कौन है भाई, एक होता है रिपीटेशन अलाउ, एक होता है रिपीटेशन नोट अलाउ या डजंट अलाउ। ओके, इसमें भी वही बात है और इसमें भी सेम है, लेकिन इसका एक ही टाइप होता है। और प्रायिकता का मैं बेसिक बता दिया। प्रायिकता ज़्यादा कुछ नहीं है, आप समझ रहे हो। जब मैं क्वेश्चन लूँगा उसमें और अच्छा से समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन का जितना भी था मैं बता दिया, ये दोनों को और अच्छा से समझते हैं। और जब मैं परमुटेशन का वीडियो लाऊंगा उसमें ये दोनों टाइप्स को कवर करके बहुत ही अच्छा तरीके से बताऊंगा। आज लगता है वीडियो लंबा हो गया होगा, इसलिए मैं यहीं तक स्टॉप करने वाला हूँ। ये दोनों को समझाने के बाद, ये दोनों क्या है, रिपीट का मतलब क्या हुआ, विथ रिपीट, एक होता है विदाउट रिपीट। यानी लेटर्स का मतलब फॉर एग्जांपल आप बुक है, बुक में क्या लिखा हुआ है, आपसे बोल दिया जाए कि बुक्स शब्द से आप लेटर को अदल बदल करके कितने प्रकार के शब्द बना सकते हो। तो इसमें ओ जो है ना 2 बार आ चुका है, यानी रिपीट हो चुका है 2। ओ जो है से रिपीट हो चुका है, इसलिए ये जो टाइप कहलाएगा विथ रिपीट हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आपको श्याम लिखाना, या श्याम जो है इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं है, यानी सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट है, यानी विदाउट रिपीट है। यानी समझ रहे हो क्या है। फॉर एग्जांपल टोटल में क्या है, टी जो है रिपीट है, इसलिए इसको रिपीट वाला टाइप में रखेंगे। और उसी प्रकार के कैट में कोई लेटर रिपीट नहीं है, इसको विदाउट रिपीट वाला टाइप में रखेंगे। तो ये जो है ना हम लोग पढ़ेंगे आने वाला वीडियो में। उसी प्रकार इसमें कोई डिजिट्स रहेगा 0 1 2 3। ठीक है, आपको इसमें डिजिट्स या नंबर वाला टाइप्स, इसमें ये पूछा जाएगा कि ये डिजिट से आप कितने संख्याएं बना सकते हो बिना रिपीटेशन अलाउ यदि रहेगा तो क्या होगा कि 3 संख्या का बोले कि 3 डिजिट्स वाला संख्या बनाना है, तो 3 डिजिट्स वाला हम एक एक भी लिख सकते हैं। यानी जो एक एक लिख रहे हैं ना, ये रिपीट हो रहा है। और यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, यानी टाइप 2 रहेगा, उसका मतलब हुआ कि एक डिजिट्स को आप एक ही बार लिख सकते हो, 2 बार नहीं लिख सकते हो।
यानी जब भी लिखेंगे तो एक बार, उसके बाद 2 या 3 लिखा जाएगा। ये हो गया रिपीटेशन डजंट अलाउड। आप समझ गए, ये दोनों टाइप्स लगभग सेम ही है, बट आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वहाँ पे ये जीरो का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। तो जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें अच्छा तरीका से ये टाइप्स परमुटेशन वाला इसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा कॉम्बिनेशन वाला वीडियो, उसके बाद लास्ट में आएगा प्रोबेबिलिटी वाला वीडियो। उसमें 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जितना भी होगा मैं बताने का कोशिश करूँगा। ये बेसिक वाला वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा तरीका समझ में आएगा। मैं 3-4 जगहों से रिसर्च करके बहुत ही अच्छा, मैं ये इसको 11th में पढ़ा था और याद था कुछ कुछ, और उसको मैं फिर से रिवाइज करके आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।